चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर रण और थंब नाम की दो पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 882 मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना एक दुर्ग है। दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है जो इस किले को सुरक्षा और मजबूत का अजय बनाती है। यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण काल। इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जनवीर सिंह नांगिल ने करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। राव हमीर देव सिंह चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में मुख्य मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। 3 असफल प्रयासों के बाद उनकी सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया था। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने किले का फतहभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया गया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक किला मुगल शासकों के कब्जे में रहा। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने शिखर पर थे और उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किला वापस सौंपने का अनुरोध किया। सवाई माधो सिंह ने फिर से पास के गांवों का विकास किया और इस किले को दृढ़ किया और इस गांव का नाम बदलकर सवाई माधोपुर रखा। रणथंभौर के किले का शासन काल। 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद दिल्ली की सतह पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उसके पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंदराज के अलावा बालनदेव, प्रहलादन, वीर नारायण, बाणभट्ट, नारदेव, जयमित्र सिंह, हमीरदेव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सूरजमल हाडा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं आदि का समय समय पर नियंत्रण रहा। लेकिन इस दुर्ग की सबसे ज़्यादा ख्याति हमीरदेव 1282 से 1301 के शासनकाल में रही। हमीरदेव का 19 वर्षों का शासन इस दुर्ग का स्वर्णिम युग था। हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध किए, जिनमें से 13 युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई। करीब 1 शताब्दी तक ये दुर्ग चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में भी रहा। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर दुर्ग का आक्रमण काल। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की लंबी दास्तान रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। मोहम्मद गौरी व चौहानों के मध्य इस दुर्ग की प्रभुसत्ता के लिए 1209 में युद्ध हुआ और इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने 1236 में
रजिया सुल्तान ने 1248 से 58 में, बलबन ने 1290 से 1292 में, जलालुद्दीन खिलजी ने 1301 में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1325 में, फिरोज शाह तुगलक ने 1489 में, मालवा के मोहम्मद खिलजी ने 1529 में, महाराणा कुंभा ने 1530 में, गुजरात के बहादुर शाह ने 1543 में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया। 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सूरजमल हाडा से संधि कर ली। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद यह कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। यहाँ पर राजस्थान का पहला शाका हुआ सन 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। इसमें हमीरदेव सिंह चौहान विश्वघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुआ तथा उसकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया था। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम शाका माना जाता है। कई ऐतिहासिक घटनाओं में हमीरदेव चौहान के हठ और शौर्य के प्रतीक इस दुर्ग का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने करवाया। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित कराया। आज़ादी के बाद यह दुर्ग सरकार के अधीन हो गया, जो 1964 के बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के नियंत्रण में है। दोस्तों, वीडियो में अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। एंड लाइक कमेंट करना ना भूलें।